छिबरामऊ नगर के बिशनगढ़ रोड स्थित काली मठिया के पास समाजवादी पार्टी के देवरिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी सेक्टर प्रभारी बिशनगढ़ नगर के डॉक्टर धर्मेंद्र यादव के आवास पर आए। उनके साथ देवरिया के प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी धर्मवीर बार रामपुर बैजू के भूत प्रभारी डॉक्टर जैनेन्द्र यादव, समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विजय शुक्ला, अंकित यादव, गौरव यादव, ब्रजेश राजपूत, अमन खान, दीपक वर्मा, चंदन दिवाकर, राजू यादव, अनुज यादव एवं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद संदेश दिया रहे और प्रेस वार्ता करते हुए बताया, कन्नौज संसदीय क्षेत्र के छिबरामऊ में घूम रहा हूँ और यहाँ के लोगों का उत्साह में देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का संविधान बचाने के लिए बेरोजगारी और महंगाई से लोग जो ऊब गए हैं, पूरी तरह से जाति धर्मों से ऊपर उठ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वोट करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे समाज के भी लोग और अन्य समाज, चाहे वो मौर्य हो, वर्मा हो या बैथम हो, सारे समाज का कोई बंधन नहीं रह गया, सारा टूट गया है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साइकिल पर चल रहे हैं। कल बहुत घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाए सैफई में, नेताजी के जमाने से बन रहा है और विष्णु मंदिर भी आपका बन रहा है, शिव मंदिर भी बन रहा है इटावा में, जहाँ पूरे परिवार एकदम धार्मिक विचारधारा के हैं। वो अगर कल मंदिर में चले गए कन्नौज में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धोया। लेकिन आज हनुमान जी से हम लोग ने प्रार्थना किया है, कहा है कि दुष्ट आत्माओं से छुट्टी दिलाइए और समाज के हर तबके का जो काम करता हो उसके साइकिल पर आप लोग 1 तारीख को ये जो आने वाला वोट है उसमें आप उनको बटन दबाकर विजयी बनाइए। आज कई लोकसभाओं में चुनाव चल रहा है, इस पर क्या लग रहा है, कितनी जीत आपको मिल रही है, कितना? ये 10 सीट का चुनाव आज हो रहा है। मुझे विश्वास है 7 सीट गठबंधन को मिलने जा रहा है और पहले भी चरण में जो 8 का हुआ था, दूसरे चरण में भी 8 का हुआ था। तो पहले चरण में मैं समझता हूँ कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 7 गठबंधन को ही मिल रही है और दूसरे चरण में सिर्फ 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। जो हम लोगों का सर्वे है उसमें 6 सीट आपको गठबंधन को मिलने जा रहा है। वहीं पूरे देश की बात है तो आप केरल में 20 सीट का 20 सीट गठबंधन को मिल रही है। तमिलनाडु है, वहाँ 39 की 39 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में आगे हैं, बिहार में आगे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम आज 40-45 सीट पर चल रहे हैं, पूरी तरह से लड़ रहे हैं कस के, हमारी विजय होनी है। मुझे विश्वास है जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खोखले नारों से, इसलिए कि इनका वादा ही रह गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कथनी करने में कोई अंतर नहीं रखते हैं। समाज के हर तबके के लिए हम लोगों ने काम किया है। हम भी सरकार में थे, हजारों नौजवानों को रोजी रोटी दिया गया है और आज भी मैं कह रहा हूँ कल सरकार बनेगी तो इस देश में हमारे जो मैनिफेस्टो आया है उसमें 30 लाख जो पद खाली हैं उसको पूरी तरह से भरा जाएगा। महिलाओं को हर परिवार में, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो, उसको 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीना देने का प्राविधान किया गया है। इसलिए आप लोगों से हर वर्ग के लिए, नौजवान जितने भी हैं, अगर टेक्निकल है चाहे किसी भी तरह के, चाहे वो बढ़ई हो, कुम्हार हो, कहीं भी कोई ITI किया हो, तो उसको मुफ्त में उसकी ट्रेनिंग करा के 1 लाख रुपया देने का है प्रोग्राम है। इस तरह से गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो बनाया है हर जाति धर्मों के लिए बनाया है, किसी एक जाति में एक धर्म। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू और मुसलमान को करना है। मैं समझता हूँ जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर नेताजी थे तो संस्कृत महाविद्यालयों को अनुदान सूची में उन्होंने लिया था और बड़ी जात के लोगों को जो बच्चे छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी उनको भी देने का काम उन्होंने किया था। जहाँ तक भगवान परशुराम की बात है तो छुट्टी उन्होंने घोषित किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी ने किया था, लेकिन ये सरकार आते ही उसको खत्म कर दिया।
इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज भी समझ गया है और उनको भी मैं समझता हूँ जो सुविधाएं मिल चुकी हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, किसी जात के आधार पर नहीं, चाहे पानी है, बिजली है, जो भी सुविधा दी गई सबके लिए दिया गया था। आज पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी कर दिया इस सरकार ने कि गरीब का बच्चा आगे की पढ़ाई अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया था 2012 में लैपटॉप दे करके, आज भी घर के झोपड़ियों में मौजूद है और उससे देख कर लड़के आज भी पढ़ते हैं, नहीं उससे रोजगार से कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का कार्यक्रम किसी एक जाति और धर्म का नहीं, बल्कि हर इंसान जात के लिए है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, सारे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। आप कन्नौज लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं, आपका समाज कितना समाजवादी पार्टी के साथ मैं है? समझता हूँ, अब तक मैं देखा हूँ कि ब्राह्मण कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से उग गया है इनके झूठे नारों से, और उन्होंने कोई कुछ किया नहीं है। यहाँ के प्रत्याशी के विषय में लोगों का ये कहना है कि गाली गलौज करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, जो किसी अच्छे इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज का भी 40% 45% वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल पर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुब्रत पाठक मैदान में है और आपके अखिलेश जी मैदान में है, तो क्या कोई चुनौती के रूप में इस चुनाव को देखते हैं कन्नौज का? हाँ, चुनौती कोई है जिसके नाम पर पूरे देश में हम लोग वोट मांगते हैं, प्रदेश में वोट मांगते हैं, वो खुद आपके सौभाग्य की बात है यहाँ से लड़ रहा है आपके बीच में। तो यहाँ